देश की बर्बादी का मुफ्त मॉडल। जी हां, नमस्कार, मैं हूं आपके साथ अमन चोपड़ा। सीधा सा सवाल, देश की बर्बादी का मुफ्त मॉडल। आज हमारा राजनीतिक पार्टियों से पहले आपसे एक संवाद है। आज आपसे एक संवाद, देश से पहले कुछ सवाल है। सवालों को बहुत ध्यान से समझिएगा, सुनिएगा और उसका जवाब आप हम तक पहुंचाइएगा। हैशटैग है स्टॉप फ्रीबी। सवाल ये, आपको फ्री पानी चाहिए या साफ पानी चाहिए? फिर से सवाल सुनिए, आपको फ्री पानी चाहिए, मुफ्त पानी चाहिए या साफ पानी चाहिए? दूसरा सवाल, आपको फ्री बिजली चाहिए या 24 घंटे बिजली चाहिए? मुफ्त बिजली चाहिए या 24 घंटे बिजली चाहिए? तीसरा सवाल, आपको मुफ्त शिक्षा चाहिए या अच्छी शिक्षा चाहिए, अच्छे स्कूल चाहिए, बेहतर सरकारी स्कूल चाहिए या आपको मुफ्त शिक्षा चाहिए? आपको फ्री टोल चाहिए या अच्छी सड़कें चाहिए? आपको मुफ्त इलाज चाहिए या अच्छे अस्पताल चाहिए? जी हां, मुफ्त इलाज चाहिए या अच्छे अस्पताल चाहिए? आपको फ्री ट्रांसपोर्ट चाहिए या बेहतर ट्रांसपोर्ट चाहिए? एक और सवाल, बहुत ध्यान से, लोन माफी चाहिए या रोजगार चाहिए कि आप इतने सक्षम हो कि अपनी ईएमआई खुद चुका सकें? लोन माफी या रोजगार, समृद्ध हो, सक्षम हो? और एक सबसे गंभीर सवाल, आपको आत्मनिर्भर भारत चाहिए या लाचार भारत चाहिए? आपको आत्मनिर्भर भारत चाहिए या लाचार भारत चाहिए? आपके टैक्स का पैसा देश के विकास में लगे या फिर मुफ्त की रेवड़ियां बांटने में? ये तो आज मैं भी सवाल पूछ रहा हूं कि मुफ्त की रेवड़ियों के लिए मैं टैक्स क्यों दूं? कुछ राजनीतिक पार्टियां वोट के लिए रेवड़ियां बांटती हैं, मुफ्त की रेवड़ियां। टैक्स पैसा तो हमारा ही है, मैं टैक्स क्यों दूं मुफ्त की रेवड़ियों के लिए? जानते हैं, सवाल देश की सर्वोच्च अदालत सुप्रीम कोर्ट तक पहुंच चुका है। ये जो मुफ्त में देश का जो बर्बादी मॉडल है ना, देश की लंका लगाने वाला, ये सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा, बहुत ध्यान से सुनिएगा, कि वेलफेयर स्कीम और देश की आर्थिक सेहत में संतुलन बहुत जरूरी है। समझिए इसको, बैलेंस बहुत जरूरी है कि वेलफेयर स्कीम और देश की आर्थिक, यानी कि फिस्कल हेल्थ ऑफ अ कंट्री, देश की आर्थिक सेहत में संतुलन बहुत जरूरी है। टैक्स पेयर सोचते होंगे कि भाई टैक्स का पैसा विकास में लगे, अच्छे अस्पताल, हम लोग टैक्स देते हैं कि बेहतर सड़कें हो, बेहतर अस्पताल हो, बेहतर शिक्षा व्यवस्था हो, बेहतर ट्रांसपोर्ट हो, बेहतर ये सारी चीजें हो। लेकिन वो पैसा उनमें ला लग के फ्रीबीज में लग जाता है, तो फिर हम क्यों टैक्स दे भाई? फ्री में और लोक कल्याण करने का एकमात्र तरीका मुफ्त उपहार नहीं हो सकते, ये सुप्रीम कोर्ट ने कहा है। चुनाव में घोषणा के वक्त पार्टियां नहीं सोचती कि पैसा आएगा कहां से। जानते हैं, ये स्थिति तब है, बहुत ध्यान से समझिए इसको, कि देश के कई राज्य श्रीलंका के रास्ते पर चल रहे हैं। ये वेकअप कॉल है, खतरे की घंटे सुप्रीम कोर्ट भी आगाह कर रहा है। देश के कई राज्य श्रीलंका के रास्ते पर हैं। जिस तरह वोट के चक्कर में श्रीलंका टैक्स घटाकर बर्बाद हुआ ना, जिस तरह एक देश की लंका लगी मुफ्त के चक्कर में, फ्री में बर्बाद हुआ लंका, जिस तरह फ्री की रेवड़ियां बांटकर वेनेजुएला बर्बाद हुआ, उसी तरह भारत के कई राज्य बिना सोचे समझे जनता को फ्री का लॉलीपॉप दे रहे हैं। अब मतलब चुनाव तो आप जीत जाएंगे, वोट आपको मिल जाएंगे, लेकिन देश बर्बाद हो जाएगा। आपका फायदा है, देश का नुकसान है। यह स्थिति तब है जब देश के कई राज्यों का कर्ज जीडीपी के मुकाबले डेंजर जोन में जा चुका है। कुछ आंकड़े आपको दिखाएंगे, आप हैरान हो जाएंगे। सुनिएगा आंकड़े। पंजाब पर जीडीपी के मुकाबले 45% कर्ज है, 45% डेट टू जीडीपी। पंजाब पर जीडीपी के मुकाबले 45% कर्ज है, फिर भी फ्री की योजना है। राजस्थान पर जीडीपी के मुकाबले 40% कर्ज है, फिर भी फ्री की योजना है। बिहार पर जीडीपी के मुकाबले 38% डेट टू जीडीपी है, फिर भी फ्री की योजना है। बंगाल पर जीडीपी के मुकाबले 37% कर्ज है, फिर भी फ्री की योजना है। केरल पर जीडीपी के मुकाबले 37% कर्ज है, फिर भी फ्री की योजना है। तो क्यों ना कहें, जब सुप्रीम कोर्ट भी कह रहा है। अब देखिए, कोई बीजेपी, कांग्रेस, आपका मेरा, ये तो देश की सर्वोच्च अदालत माननीय सुप्रीम कोर्ट कह रहा है कि रेवड़ी कल्चर की उस पर विचार करने की जरूरत है, तो फिर क्यों ना पूछा जाए कि रेवड़ी कल्चर की जो जरूरत है ना, इसको बहुत ध्यान से समझिएगा। मतलब आम लोगों से ज्यादा पार्टियों की जरूरत है रेवड़ी कल्चर। बिना रेवड़ी बांटे उनका अस्तित्व ही नहीं है, क्योंकि अगर रेवड़ी बांट देते हैं तो अच्छा अस्पताल बनाने की जरूरत ही नहीं है। मुफ्त पानी दे देंगे तो घर घर पानी पहुंचाने की जरूरत ही नहीं है। दिल्ली में अभी तो टैंकर माफिया का राज है, वो सारी चीजें। भाई यही है, अच्छे मुफ्त शिक्षा, अच्छे स्कूल बनाने की जरूरत ही नहीं है। तो ये काम चोरी का मुफ्तखोरी मॉडल है।
क्यों ना कहें कि ये काम चोरी का मुफ्तखोरी मॉडल है, मुफ्तखोर बना दिया जाता है। बहस की शुरुआत करें बहस की, उससे पहले एक और भ्रम जल्दी से आपको बता देते हैं। देखिए, बार बार ये भ्रम फैलाया जा रहा है सुबह से कि उद्योगपतियों का 10 लाख करोड़ रुपए माफ कर दिया गया। मतलब उसको बार बार कहा जा रहा है राइट ऑफ कर दिया गया। मतलब राइट ऑफ मतलब लोन माफ कर दिया गया। राइट ऑफ का मतलब लोन माफ नहीं होता, वो वेवर होता है, लोन वेवर होता है। सच यह है कि 10 लाख करोड़ जो कर्ज है वो बट्टे खाते में, मतलब लोन राइट ऑफ में डाला गया। राइट ऑफ में भी रिकवरी की प्रक्रिया चलती रहती है। उसका ये मतलब नहीं होता है लोन वेवर होता है माफ करना, मतलब किसानों का लोन वेव कर दिया, वेवर तो माफ कर दिया। राइट ऑफ का मतलब माफ करना नहीं होता है, लोन माफ करना नहीं होता है। जैसे होता है कि आपके घर में अगर कोई बीमार है तो उसको आप उसके बेहतर इलाज के लिए उसको आप अस्पताल में शिफ्ट कर देते हैं, उसका इलाज तो नहीं बंद हो जाता ना, इलाज चलता रहता है। उसी तरह कुछ बीमार कंपनियां अगर उनका एनपीए तो उनका बैलेंस शीट से उनको हटा क्लीन करके दूसरे ट्रांसफर कर दिया जाता है एनपीए में, लेकिन रिकवरी चलती रहती है। अगर राइट ऑफ, ये सवाल है, अगर राइट ऑफ लोन माफी होती तो फिर पिछले 8 सालों में 8.5 लाख करोड़ की रिकवरी कैसे हो जाती? वो तो माफ कर दिया था, तो पैसे कैसे आ जाता? बहरहाल ये सारे सवाल हैं। मेरे साथ एक बहुत बड़ा पैनल है। प्रेम शुक्ला भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय प्रवक्ता मेरे साथ इस लाइव जुड़ चुके हैं। मुदित अग्रवाल जी हैं मेरे साथ, कांग्रेस पार्टी का पक्ष रखेंगे। मुदित जी बहुत बहुत स्वागत। प्रेम शुक्ला जी आपका भी बहुत बहुत स्वागत। अजय आलोक है मेरे साथ, पॉलिटिकल एनालिस्ट है। अजय भाई बहुत बहुत स्वागत आपका। रवि श्रीवास्तव पॉलिटिकल एनालिस्ट है। रवि श्रीवास्तव जी आपका भी बहुत बहुत स्वागत। और इकोनॉमिस्ट है विजय सरदाना, जिनको आज पूरा देश सुनना चाहेगा, समझना चाहेगा भाई कि भाई मुफ्त में चीजें मिल रही है, प्रॉब्लम क्या है भाई? यही प्रॉब्लम प्रेम शुक्ला जी भी समझाएंगे और सरदाना जी भी समझाएंगे कि ये तो मुफ्त की चीज किसे बुरी लगती है भाई? मुफ्त पानी ले लो, मुफ्त बिजली ले लो, मुफ्त ये ले लो, सबको अच्छा लगता है। क्यों आपको क्या बुरा लग रहा है प्रेम शुक्ला जी? आप लोग क्यों खिलाफ हैं रेवड़ी कल्चर के? देखिए क्यों खिलाफ है आप लोग प्रेम शुक्ला? जी अमन जी, चूंकि रेवड़ी खाकर अगर किसी का स्वास्थ्य बिगड़ जाए तो कोई भी जो पालक होगा वो अपने जो परिवार के लोग हैं उनको रेवड़ी खिलाकर उनका स्वास्थ्य नहीं बिगाड़ना चाहेगा, क्योंकि उनका सकल कल्याण, परिजनों का, जनता का, देश की समग्र आबादी का समग्र कल्याण करना, सारे नागरिकों का समग्र कल्याण करना, यह जन कल्याणकारी राज्य से अपेक्षा होती है जो आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में हो रहा है। और इस बात को नहीं भूलना चाहिए कि पुष्टिकरण जो हमारे जनता का सशक्तिकरण है और जनता को मुफ्तखोरी की संस्कृति, दोनों में अंतर करना होगा। अगर जो है किसानों को सशक्त किया जा रहा है, महिलाओं को सशक्त किया जा रहा है, वंचित वर्ग को सशक्त किया जा रहा है, उसको सशक्त करने के लिए योजनाएं बनाई जाती हैं, तो इससे आप अर्थव्यवस्था को बूस्टर देते हैं। लेकिन जब आप मुफ्तखोरी की एक संस्कृति बनाते हैं कि जो अमीर है वह भी गैस की सब्सिडी लेगा, जो अमीर है उसको भी मुफ्त की बिजली मिलेगी, जो धन दे सकता है उसके घर में भी जो है मुफ्त का टेलीविजन सेट बांटा जाएगा। तो आप जब रेवड़ियां बांटते हैं तो रेवड़ियां खाना जो है अधिक मात्रा में ये किसी के भी स्वास्थ्य के लिए हानिप्रद होता है और नागरिकों के स्वास्थ्य की रक्षा करना। मैं आपको बीच में टोक रहा हूं, फिर ये कहा जाता है कि आप लोग गरीबों को मिल रहे फायदे के खिलाफ है। मतलब जनरल परसेप्शन ये हो जाती है जब हम लोग इस फ्रीबीज के खिलाफ गरीबों के खिलाफ लोग डिबेट देख रहे हैं तो ये हो जाता है कि आप लोगों के पेट में क्यों दर्द हो रहा है? अगर मुफ्त बिजली मिल रही है, मुफ्त बिजली मिल रही है, मुफ्त शिक्षा मिल रही है और मुफ्त पानी मुफ्त मिल रहा है, बिल माफ है, तो आप लोगों को क्या प्रॉब्लम है? समझाइए। कल बिजली देंगे ही ना? नहीं अमन जी, मुफ्त की बिजली, अगर आपके राज्य की ऐसी स्थिति है कि आप आर्थिक रूप से इतने संपन्न हैं, आपकी डिस्कॉम कंपनियां बहुत फायदा कर रही हैं, वो घाटे में नहीं, डिस्कॉम कंपनियों का आप पर ऐसा बकाया नहीं है कि कल बिजली की कटौती करके लोगों को अंधकार में जीने के लिए आप अभिशप्त नहीं करने वाले हैं। तो आपसे अपेक्षा है कि आप लोगों को बिजली दें। जैसा आपने अपनी प्रस्तावना में कहा कि लोगों के हर घर तक साफ पानी पहुंचना जो है यह आवश्यक है। प्रदूषित पानी अगर मुफ्त में भी लोगों को दे रहे हैं तो लोगों को बीमार करने का ही प्रबंध कर रहे हैं। आप मुफ्त की बिजली आज दे रहे हैं और बिजली कटौती प्रारंभ करके जब उसको बिजली की आवश्यकता है तब सारे जो बिल पे कर रहे हैं उनकी भी बिजली आप काट दें, जिनको आप मुफ्त की बिजली दे रहे थे उनकी भी बिजली काट दें। तो ऐसी व्यवस्था किस काम की है? इससे तो आप अनहेल्दी एटमॉस्फेयर ही क्रिएट कर रहे हैं। आप ऐसा माहौल क्यों बनाना चाहते हैं? जहां तक डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर की बात है, 1985 से 2014 श्रीमान राजीव गांधी ने 1985 में कहा था
कि 85 पैसा 1 रुपए में से बिचौलिए खा जाते हैं, 15 पैसे जो है वो लाभार्थी के पास पहुंचता है। 90 लाख करोड़ रुपयों की राशि पिछले 8 वर्षों में डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर के माध्यम से लोगों तक पहुंचना यह सिद्ध करता है कि गरीब का, वंचित का सशक्तिकरण हो रहा है। लेकिन आप जैसा आपने बताया, जब पंजाब जैसे राज्य में जहां जीडीपी डेट रेशियो 53% है, वहां आप कैसे मुफ्त की बिजली देंगे? ठीक है रवि श्रीवास्तव जी, आप 80 करोड़ रवि श्रीवास्तव जी का सवाल यह है कि फ्रीबीज और बेनिफिट्स में फर्क होता है। मुफ्त में जो खाना बांट रहे हैं वो फ्रीबी नहीं है क्या? ये खाली फ्रीबी आपकी सारी उद्योगपतियों के लिए है या सारी फ्रीबी आपकी गरीबों को भूखा मार दें क्योंकि आपको नौटंकी करना है? आपको गरीबों को भूखा मार दें? कैसे गरीब विरोधी है भाई आप कैसे तुगलक की बातें कर रहे हैं रवि श्रीवास्तव? आपका नाम तो औरंगजेब नहीं है, आपसे आवाज मेरी तेज, आप तो औरंगजेब नहीं है भाई। सुनिए, एक कल्याणकारी राज्य में कोरोना के काल में 80 करोड़ लोग महामारी की समझ लेते हैं, ये कंफ्यूज होते हैं कि फ्रीबीज और बेनिफिट्स में क्या फर्क होता है, समझ लेते हैं। एक मिनट, प्रेम शुक्ला बोलने देते हैं उनको, बोलने देते हैं। रवि जी आप बोलिए, रवि श्रीवास्तव आप बोलिए, बोलने देते हैं। ये हाल कर दिया है रेवड़ी बोलने का कि आज जो सैनिकों को पेंशन, जो देश में लोगों ने जान दी है, उनकी पेंशन तक के पैसे देने के लिए आज सरकार के पास आज पैसे नहीं है। उनकी आप पेंशन खत्म करने के लिए अग्निवीर भर्ती कर रहे हैं। आप 11 लाख करोड़ का भट्टे खाते डालेंगे, आप पागल हो गए हैं क्या कि शराब के नशे में देंगे? सारी जिन्होंने बलिदान दिया उनकी पेंशन बंद कर दे रहे हैं। झूठ बोलते हो आप यहाँ चैनल पे बैठ के, बकवास करने की आप पराकाष्ठा करते हो। किस बलिदानी की पेंशन बंद कर दी है ना बताओ? किस बलिदानी की पेंशन बंद कर दी ना बताओ? झूठ बोल रहे हो इस तरह से चैनल पर, क्या बकवास कर रहे हो आप क्या बात कर रहे हैं? आपको अगर वो झूठ बोल रहे हैं आप अपनी टर्न पर बोल लीजिएगा। एक आप सुनने की बात, सुनने की हिम्मत रखिए। आपकी सरकार फ्रीबीज में नहीं आती सर, आपकी सरकार बेईमान है, आपकी सरकार पैसों का हिसाब नहीं देती है। सुन लीजिए, आप पैसे कहाँ गए, पैसे कहाँ चले गए? आप 3.5 लाख करोड़ का हर साल में इसके ऊपर, तेल के ऊपर टैक्स वसूल करते हैं, कहाँ चले गए पैसे? जवाब दीजिए ना। यही तो अरविंद केजरीवाल आपसे पूछ रहे हैं कि आप पैसों का हिसाब दीजिए। ये रेवड़ियां मुफ्त में आपको ही नहीं मिलेंगी। 12 करोड़ की गाड़ी में घूमेंगे, 8000 करोड़ के प्लेन में घूमेंगे, क्यों भाई? जनता को हक नहीं है क्या दाल रोटी खाने का अपनी? एक मामूली सी बिजली या मामूली पानी का अगर उसको मुफ्त में मिलता है तो आपको क्यों दर्द होता है उसके लिए? आपको तो सारे नेताओं को सारे भत्ते, सारे ऐश, पानी फ्री, बिजली फ्री, ट्रैवल फ्री, एयर ट्रैवल फ्री, गाड़ियां आगे पीछे सब सारी फ्री भी आपके लिए ही है क्या? फ्री भी का हक है जो सड़क पर चलने वाले आम आदमी को नहीं है क्या? उसको शिक्षा मिलने की, स्वास्थ्य मिलने की बात तो आपकी निर्मला सीतारमण खुद कह रही हैं कि शिक्षा और स्वास्थ्य के अंदर कोई फ्री भी नहीं होता। तो और क्या दे रहे हैं अरविंद केजरीवाल? क्या उन्होंने मोहल्ला क्लिनिक बनाए? क्या उन्होंने अच्छे स्कूल बनाए? किसके लिए बनाए हैं? गरीबों के लिए बनाए हैं। आपको नहीं चाहिए फ्री भी तो मत लीजिए, आपको नहीं बिजली फ्री चाहिए तो मत लीजिए। आप भी दिल्ली में बैठे हुए हैं, लिख के दे दीजिए मुझे नहीं चाहिए बिजली, मत लीजिए। मुझे नहीं चाहिए पानी 20,000 लीटर महीने का, मत लीजिए। कौन जबरदस्ती कर रहा है आपके साथ में? मगर जो आप खा रहे हैं पैसे, जो आप अपने उद्योगपति दोस्तों को पनपा रहे हैं, वो उसका हिसाब जनता लेगी आपसे। रवि जी मेरे ख्याल से फर्क ये है थोड़ा सा, मैंने आपको इसलिए नहीं बीच में टोका, मुझे लगा आपका पक्ष जाना चाहिए। फर्क शायद ये है, वो शायद सरदाना जी समझा देंगे कि बेनिफिट्स और फ्रीबीज में फर्क है। बेनिफिट्स दिए जाने चाहिए, अगर राशन दिया जा रहा है तो वो टारगेटेड होता है। जो डिप्राइव्ड है वो जन कल्याणकारी योजनाएं होती हैं राशन वाली, वो टारगेटेड होती हैं। जो डिप्राइव्ड उनको बेनिफिट दिए जाना चाहिए। फ्रीबीज फॉर ऑल होती हैं। एक मिनट सर, मुझे बोलने दीजिए, एक मिनट मुझे बोलने दीजिए। जैसे जो दिल्ली में रह रहे हैं अब सर मुझे बोलने दीजिए, मैंने आपको इसलिए नहीं टोका। जैसे जिसको नहीं भी चाहिए, जो अच्छा कमाता है, उसको भी फ्री बिजली, उसको भी फ्री पानी, वो होती है फ्रीबीज फॉर ऑल। जबरदस्ती नहीं है। सुनिए ना, अब आप क्योंकि मैंने समझ, अब आप समझ रहे हैं, अब आप समझ गए कि मैं क्या बोल रहा हूं। अब आपको समझ में आ गया कि फ्रीबीज और बेनिफिट्स में फर्क होता है। पेंशन फ्रीबीज नहीं होती, झूठ मत बोलिए सर। मुफ्त पानी अगर दिया जा रहा है तो सिर्फ गरीबों को नहीं दिया जा रहा, अक्रॉस फ्रीबीज फॉर ऑल है, वो गलत है। चलिए एक मिनट सरदाना जी समझाएंगे, सरदाना जी समझाएंगे। चले गए भाई विजय सरदाना समझाएंगे। कभी कम की गई, कभी बंद की गई क्या? सर बिना फ्रीबीज के आपका अस्तित्व नहीं है क्या? अगर काम करेंगे तो मुफ्तखोरी की जरूरत ही नहीं बनेगी। अच्छे स्कूल बनाएंगे तो मुफ्त शिक्षा देनी नहीं पड़ेगी। अच्छे स्कूल बनाएंगे,
अच्छे अस्पताल आपका बनाएंगे, अस्तित्व तो फ्रीबीज बिना है। फ्रीबीज के अस्तित्व नहीं है क्या? एक मिनट, नहीं, सरदाना जी आपका बोलते नहीं हैं, है। अजय आलोक है और मुदित अग्रवाल है। एक मिनट सर, एक एक करके बोलेंगे। रवि जी हो गया, रवि जी सरदाना जी समझा दीजिए कि फ्रीबीज से इतनी प्रॉब्लम क्यों है? जनरल परसेप्शन है कि जो फ्रीबीज के खिलाफ है, वो जो लोगों को जो मुफ्त राशन और वो सारी चीजें, मनरेगा, मिड डे मील, ये भ्रम फैलाया जा रहा है, उसके खिलाफ है। फर्क समझा दीजिए सर, सरदाना जी। सबसे पहले आप सबको मेरा नमस्कार। नमस्कार जी। जी नमस्कार। मेरे को अमन जी 2 मिनट दीजिएगा, मैं आपके सामने कुछ आंकड़े रख रहा हूं ताकि डिबेट एक सार्थक दिशा में जाए। देखिए, सबसे इंपॉर्टेंट चीज हमारे सामने है कि दिल्ली सरकार को तो ये भी नहीं पता आज की तारीख में कि दिल्ली में कितने गरीब रहते हैं। ये दिल्ली सरकार का आंकड़ा है, इकोनॉमिक सर्वे का 2020-21 का। इसमें 2011-12 के बाद दिल्ली सरकार के पास कोई आंकड़ा नहीं है कि दिल्ली में कितने गरीब रहते हैं। मैं जनता से निवेदन करूंगा, दिल्ली का इकोनॉमिक सर्वे 2014-15 और 2021-22 का डाउनलोड करके पढ़े और साथ में सीएजी की रिपोर्ट पढ़े तो आपको सारी पोल खुल जाएगी कि किस तरह से देश का पैसा बर्बाद होता है। प्लस बजट है। अब आपके सामने मैं कुछ और आंकड़े रख रहा हूं। हम बात कर रहे हैं फ्री बीज में बिजली की, ठीक है सर? मैं दिल्ली का एक उदाहरण लेता हूं क्योंकि इस समय सबसे ज्यादा चर्चा उसी राज्य की है। इलेक्ट्रिसिटी में दिल्ली सरकार को यह नहीं पता कि साहब उनकी बिजली की खपत कितनी, आपको पता है इस बारे में? इकोनॉमिक सर्वे में ये आंकड़ा लिख देते हैं एनए कि हमें पता ही नहीं जी दिल्ली में बिजली की जरूरत कितनी है, लेकिन हम फ्री दे रहे हैं, तो ये बिजली जा कहां रही है? अब आते हैं एजुकेशन मॉडल दिल्ली का। 2014-15 में जब शीला दीक्षित जी की सरकार थी, दिल्ली में प्राइमरी और मिडिल स्कूल थे 3740, जो इस समय घट के हो गए 3508 2021 में। और उसके बाद दिल्ली सरकार ने आंकड़ा देना ही बंद कर दिया। इनको पता ही नहीं कि दिल्ली में स्कूल कितने हैं, तो क्या डेवलपमेंट कर रहे हैं। जितने हैं वो अच्छे तो हैं। बच्चों का एनरोलमेंट, करीब 32 लाख बच्चे थे 14-15 में, जो घट के हो गए, दिल्ली की आबादी बढ़ी है लेकिन बच्चों का एनरोलमेंट घट के हो गया 31,50,000। उसके बाद इन्होंने आंकड़े देने बंद कर दिए। आगे चलते हैं, हॉस्पिटल, हेल्थ केयर की हम बात कर रहे हैं कि हम गरीबों के लिए हेल्थ की चिंता कर रहे हैं। 2014-15 में हॉस्पिटल थे 95, अब घट के रह गए हैं 88। बेड पर 1000, लोगों को अच्छी सुविधाएं हॉस्पिटल में मिले ताकि बेड बढ़ाए होंगे शायद। सर, जहां पे दिल्ली के अंदर ऑलमोस्ट 2.96 बेड पर 1000 था, वो घट के 2.88 हो गया। वर्किंग फैक्ट्री भी दिल्ली में कम हो गई। कहने का मतलब यह है, इसमें एक आंकड़ा और जोड़ दीजिए तो फ्री बीज की स्थिति और क्लियर हो जाएगी। ये बात करते हैं हमारा बजट सरप्लस है, पॉजिटिव है, जो हमेशा ये कहा जाता है। और फिर मैं एक आंकड़ा और देता हूं आपको सर। 14-15 में दिल्ली का बजट था, मतलब जो जीडीपी था, वो था करीब 45 लाख करोड़ का। और शीला दीक्षित जी का उस समय सरकार थी, दिल्ली का रेवेन्यू सरप्लस था, जिसको केजरीवाल साहब रोज कहते हैं वी आर प्रॉफिटेबल स्टेट। उस समय रेवेन्यू सरप्लस था दिल्ली का 6080 करोड़। केजरीवाल साहब की सरकार में 21-22 में स्टेट का जीडीपी था 92 लाख, लेकिन सरप्लस घट के रह गया मात्र 1450 करोड़। मतलब ये केंद्र सरकार से पूछ रहे थे पैसा कहां गया, जवाब इनको देना है। और रेवड़ी का एक एग्जांपल मैं आपको दे देता हूं, एज ए लॉयर मैं आपसे बात कर रहा हूं। आपके कानून मंत्री ने अपनी विधानसभा स्पीच में बोला है, इलेक्ट्रिसिटी सब्सिडी विल बी एक्सटेंडेड टू लॉयर्स चेंबर्स विद इन द कोर्ट प्रेमाइसेस। मतलब सर, इस देश में दिल्ली की पर कैपिटा इनकम है 4 लाख रुपए, और दिल्ली का कोर्ट का वकील इतना गरीब है कि उसको फ्री बिजली चाहिए। ये सरकार दे रही है साहब फ्री बिजली वकीलों। ठीक, विजय सरदाना, सर मुझे ये लेकिन बताइए, यही ये कौन सी शॉर्टकट है वेलफेयर शायद। स्कीम है? यही शॉर्टकट है, क्योंकि देखिए, इसमें फिर अब मतलब ये प्रॉब्लम एक क्या है? जनरल अब परसेप्शन इसका होती ये है सर। देखिए, ये बजट एक मिनट, अजय की- आलोक के पास एक- जा रहा हूँ, एक मुदित लाइन। अग्रवाल सर। मैंने एक मिनट, अच्छा चलिए, एक लाइन आप बोल लीजिए, 10 बोल लीजिए सेकंड, सर, बोल लीजिए। 10 सेकंड और जी, दीजिए। हाँ, प्लीज।
ये दिल्ली का बजट है, हर तबके को कुछ ना कुछ फ्री दिया गया है, चाहे उसकी जरूरत नहीं, ऑल लिखा है, टारगेटेड नहीं है, ऑल 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 ऑल, ताकि सबसे वोट मिल सके। धन्यवाद सर। टारगेटेड हो तो रिलीफ है, फॉर ऑल हो तो फ्रीबीज है, यही फर्क है। जितने भी लोग डिबेट देख रहे हैं, टारगेटेड हो, डिप्राइव्ड के लिए हो, तो वो तो है रिलीफ। जैसे जन कल्याण कुछ योजना है, राशन दिया जा रहा है, वो दिया जाना चाहिए, कोविड में दिया गया, वो सारी चीजें हैं, उसके कोई खिलाफ नहीं है। लेकिन वोट के लिए चुनावी घूस अगर है, रिश्वतखोरी है, वोट के लिए फॉर ऑल है, जिसको नहीं भी, जो दे सकता है बिल वो उसको भी पानी का बिल फ्री, जो दे सकता है बिजली का बिल उसको भी। यही शॉर्टकट है जिसका जिक्र शायद प्रधानमंत्री ने किया था कि ये शॉर्टकट से शॉर्ट सर्किट हो जाता है देशों का। मैं मुदित अग्रवाल और अजय आलोक, आप दोनों का एक एक कमेंट ले रहा हूं। पहले मैं मुदित अग्रवाल आपका ले रहा हूं, कांग्रेस पार्टी का क्या पक्ष है इसमें? मुदित जी। देखिए, बहुत स्पष्ट पक्ष है। जो जैसे मैं इसको देखता हूँ, कोई भी काम जो सिर्फ वोट लेने के लिए और इलेक्शन जीतने के लिए किया जाता है उसको मैं फ्रीबी कहूँगा। लेकिन जो जन कल्याण योजनाएं लोगों के भले के लिए की जाती हैं, जो सरकारों को करना चाहिए, उनकी जिम्मेदारी होती है, जैसे जो लाइन में आखिरी आदमी खड़ा है उसकी मदद करे, उसको मैं जन कल्याण योजना कहूँगा। ये एक और फर्क है जो मैं फ्रीबी और जन कल्याण योजनाओं में कहूँगा। देखिए, आज ये डिबेट हो रही है जब से मोदी जी और केजरीवाल जी आए हैं। जब कांग्रेस ने 70 साल देश को चलाया था, कभी ये डिबेट नहीं हुई, क्योंकि कांग्रेस ने सबका ध्यान भी रखा था, सब्सिडीज भी दी थी जिन टारगेटेड लोगों को देनी चाहिए थी, चाहे वो फ्यूल सब्सिडी हो, चाहे एलपीजी सब्सिडी हो, चाहे वो मनरेगा का एक्ट लाए जिससे लोगों की मदद हुई और एसेट भी बने, चाहे वो राइट टू फूड हो या राइट टू एजुकेशन के अंडर जो स्पेंडिंग हुई, जो एजुकेशन इंफ्रास्ट्रक्चर में हुई, जो फ्री एजुकेशन लोगों को दी गई, जो फ्री हॉस्पिटल का इंफ्रास्ट्रक्चर भी बना पर लोगों को फ्री हेल्थ केयर भी दी गई, उसका एम कुछ और था। या जो फार्मर्स को हमने लोन माफ किया, उसका एम था जो डिस्ट्रेस सेगमेंट है उसकी आप मदद करें। उससे क्या हुआ, आपने लोगों की मदद की, लोग अपने पैरों पे खड़े हुआ। हिंदुस्तान की इकोनॉमी ने इतना अच्छा किया कि 70 साल में जहां देश में सुई भी नहीं बनती थी, 5वें या 6ठे नंबर पे आके खड़ी हो गई। वो कांग्रेस की फिस्कल रिस्पॉन्सिबिलिटी थी। देखिए, दोबारा से मैंने कहा, सिर्फ ये फर्क कर लीजिए, जो काम किया जाता है सिर्फ इलेक्शन जीतने के उद्देश्य से, जैसे हिमाचल के बीजेपी के सीएम ने कहा मैं बिजली माफ कर दूंगा, वो भी केजरीवाल जी की राह पे चल रहे हैं, जो टारगेटेड नहीं है। और जो मोदी जी करते रहते हैं, उनको सिर्फ इलेक्शन जीतना होता है, उसके अलावा कुछ देखते नहीं है। केजरीवाल जी को भी सिर्फ इलेक्शन जीतना होता है, ना शॉर्ट टर्म, ना मीडियम टर्म, ना लॉन्ग टर्म, राज्य या देश का वो ध्यान रखते हैं। जैसे मैं एग्जांपल देता हूं, इसको भी मैं शॉर्ट का कहूंगा, अपनी मित्रता बनाने के लिए अपने दोस्तों से कॉर्पोरेट टैक्स कम किया, जिससे 1,44,000 करोड़ का देश को नुकसान हुआ। उसको मैं फ्रीबी कहूंगा, मोदी जी ने जो अपने दोस्तों को दी। एक फ्रीबी और दी जो 11 लाख करोड़ का, जिसका अमन जी मानते नहीं है, 10 से 11 लाख करोड़ का इन्होंने लोन माफी किए, एनपीए बने हैं, जिसमें से सिर्फ 10% ही वापस आया है, 90% खत्म हो गया। उसको भी मैं एक फ्रीबी कहूंगा जो मोदी जी ने समझ लीजिए, कोई बुराई नहीं है, दोस्तों को दी है, जिससे आपको अज्ञानता दूर होने में बुराई नहीं होती। मोदी जी, एक चीज और मैं बोलूंगा, लोन माफ नहीं होता, माफ होता तो बोलूंगा, फिर आप 9.25 लाख करोड़ वापस नहीं आता सर। अमन जी, एक चीज और। अच्छा चलिए, आप बोल लीजिए, आप बोल लीजिए, सर बोल लीजिए प्लीज। 10% वापस। जी जी, देखिए, जो एनपीए 10 या 11 लाख करोड़ हुआ है, उसमें सिर्फ 1 लाख करोड़ सिर्फ 10% वापस आए। एक चीज जो सदाना साहब ने थोड़े से स्टैटिस्टिक्स गलत दे दिए। देखिए, जब केजरीवाल जी बात करते हैं मैंने दिल्ली में एजुकेशन व्यवस्था सुधार दी, एक नया स्कूल नहीं बना। शीला जी के समय में 16 लाख बच्चे, 16.5 लाख दिल्ली एडमिनिस्ट्रेशन के स्कूलों में जाते थे। आज उसका नंबर शायद ही 10 या 20। एक सदाना साहब, एक सेकंड, सदाना साहब एक सेकंड, मेरे को बोलने दीजिए, मैं कुछ और कह रहा था। अजय आलोक के पास, सदाना साहब एक दूसरे पे नहीं बोलिए, अजय आलोक के पास आ रहा हूं, रवि भाई मैं आपके पास आ रहा हूं, एक एक करके बोलेंगे, मैं आ रहा हूं। मुदित भाई, आपने 2 मिनट, अच्छा चलिए, अभी बचा है, आपने 2 से 2.5 मिनट बोला, मैंने आपको नहीं टोका। अब बस करते हैं, सबको इक्वल टाइम देना है मेरे को, प्लीज। चलिए बोलिए, 10 सेकंड ले लीजिए, ओनली 10 सेकंड। जो नहीं सदाना साहब, मैं आपको गलत नहीं कहता, जो आपने कहा था 30 लाख बच्चे पढ़ते थे, वो एक्चुअली शीला जी के समय में 16.5 लाख थे, जो अब बढ़ के शायद 10-20 हजार बढ़े हैं पिछले 8 साल में केजरीवाल जी की सरकार में। तो ये डेटा एक अक्सर उनकी पोल खोल देता है। हाँ, एनरोलमेंट कम हो गया, चलिए ठीक है। अब मैं अजय आलोक के पास जा रहा हूं, अब ऑडियो बंद, ऐसे नहीं एक एक करके इक्वल टाइम देना बहुत जरूरी है। मैं अजय आलोक आपके पास जा रहा हूं। अजय आलोक, मुफ्त की रेवड़ी, इसके खिलाफ जो बोलते हैं वो ये मैसेज जाता है कि आप रिलीफ जो गरीबों को दिया जा रहा है उसके खिलाफ है। आपका क्या पक्ष है अजय आलोक? नहीं, देखिए अमन जी, भारत एक वेलफेयर स्टेट है, हम कोई कॉर्पोरेट स्टेट तो नहीं है। सुप्रीम कोर्ट का ये ऑब्जर्वेशन ये बहुत मायने रखता है कि आपको वेलफेयर स्कीम और मुफ्त की रेवड़ी
इन दोनों में संतुलन बना के चलना होगा। ये संतुलन आदमी मिस करता है और ये देश मिस कर रहा है संतुलन को 1985 से, जब जयललिता ने सबसे पहले इसकी शुरुआत की थी तमिलनाडु से, और उसके बाद ये बढ़ते चला गया। रिसेंट चैंपियन इसके अरविंद केजरीवाल है। भाई कोविड काल में अगर हम 80 करोड़ लोगों को भोजन नहीं देते, राशन नहीं देते, जब सारा लॉकडाउन लगा हुआ था, दो बार लॉकडाउन लगा, आर्थिक गतिविधियां कम थी, तो वो गरीब व्यक्ति जो दिहाड़ी काम कर रहा है, जैसा काम बंद हो गया, वो खाना कैसे खाता? क्या ये उपलब्धि नहीं है कि कोविड काल में एक भी भूख से मौत नहीं हुई? इतने लोग ट्रैवल किए। इसलिए वेलफेयर स्कीम और रेवड़ी स्कीम में समझना जरूरी है। पंजाब में इन्होंने घोषणा कर दी कि 300 यूनिट मुफ्त बिजली देंगे, 75 लाख कनेक्शन है, 20,000 करोड़ का महीने का असर आएगा सरकार पे। 2,82,000 करोड़ का ऑलरेडी लोन है, पैसा कहां से आएगा? ये लोन तो बढ़ते ही चला जाएगा, और उसके बाद फिर केंद्र सरकार से जाके कहेंगे कि पैकेज दीजिए 50,000 करोड़ का, 1 लाख करोड़ का। तो ये तो सबको समझना पड़ेगा। कांग्रेस पार्टी ने उत्तर प्रदेश चुनाव में घोषणा की कि स्कूटी देंगे लड़कियों को 10th पास करने पे। तो इस तरह की घोषणाएं जो हैं, बिहार में भी बहुत सारी घोषणाएं हैं जो कि जिसकी जरूरत नहीं है। मैं बता देता हूं कि लगभग यहाँ पे 693 योजना चल रही हैं, और 150-200 योजना में बिल्कुल फालतू मानता हूं, जिसमें 20,000 करोड़ सरकार के खर्च हो रहे हैं, और वो एक्चुअली धरातल पे जा नहीं रहा है। इसमें लूट भी होती है, इसमें बंदरबांट भी होती है। अगर हर राज्यों में सीबीआई इन्वेस्टिगेशन खाली योजनाओं पे हो जाए तो पता चलेगा कि कार्यान्वयन मुश्किल से 20% है, 80% पैसा खा जाया जा रहा है फ्रीबीज के नाम पे। आज ही आरोप लगे हैं कि 2 छात्रों को दिल्ली में 2 छात्रों को लोन दिलवाया 10 लाख का, और 19 करोड़ डकार गए हैं। तो ये सब सोचना पड़ेगा, राज्यों की माली सेहत के लिए सोचना पड़ेगा। देश की विज्ञापन 19 करोड़ का था और 2 छात्रों को 10-10 लाख के 20 लाख के लोन मिले थे। जिस योजना के विज्ञापन पर भी 19 करोड़ खर्च कर दिए गए, उस पर 2 छात्रों को लोन मिला सिर्फ 20 लाख का। वो खबर ये है। बहरहाल मैं एक ब्रेक पर जा रहा हूं, लेकिन ये समझाते हुए, मुदित भाई ये आपके लिए है, ये समझाते हुए ब्रेक पर जा रहा हूं। लोन वेव ऑफ होता है माफ, वेव ऑफ और राइट ऑफ में फर्क होता है मुदित भाई। राइट ऑफ लोन माफी नहीं होता। अगर होता ना मुदित जी तो 8.5 लाख करोड़ वापस नहीं आते। अगर राइट ऑफ है तो फिर रिकवरी कैसे हो रही है? वेव ऑफ होता है माफ। मैं आपके लिए समझा रहा हूं, जैसे किसानों का लोन वेव ऑफ मतलब माफ कर दिया गया। राइट, आप समझ लीजिए, कोई बुराई नहीं है समझने में। मैंने भी समझा इसी चीज को, मैंने पढ़ा है। राइट ऑफ, सरदाना जी से भी मेरी बात हुई थी। एक उदाहरण के लिए करोड़ वापस आया है, 8.5 लाख करोड़ कर रहे हैं लोगों को। 8 साल में 8 पॉइंट, सुन लीजिए सर, अमन जी आप मिसलीड कर रहे हैं लोगों को। 8.6 लाख करोड़ वापस आया। दे रहे हैं। और सुनिए, एक और चीज बस मैं बता रहा हूं ब्रेक पर जाने से पहले, एक और चीज बस मैं ब्रेक पर जाने से पहले बता रहा हूं। अगर लोन राइट ऑफ हो रहा है तो उसको बैलेंस शीट से हटाया जा रहा है। रिकवरी चलती रहेगी सर, वो चल रही है। अगर मैं झूठ बोल रहा हूं चेक कर लीजिए, ब्रेक पर जा रहा हूं चेक कर लीजिए। 8 सालों में 8.6 लाख करोड़ रिकवर किया गया। राइट ऑफ में से भी रिकवर किया जाता है। राइट ऑफ लोन माफी नहीं होती प्रभु, समझ लीजिए। छोटा सा ब्रेक ले रहा हूं, तुरंत हाजिर होंगे। को मुफ्त की रेवड़ी बांटकर उन्हें खरीद लेंगे। रेवड़ी कल्चर को देश की राजनीति से हटाना है। ये रेवड़ी कल्चर देश के विकास के लिए बहुत घातक है। जिस देश की राजनीति शॉर्टकट पर आधारित हो जाती है, उसका एक ना एक दिन शॉर्ट सर्किट भी हो ही जाता है। मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, फ्री बिजली चाहिए नहीं चाहिए? क्यों नहीं चाहिए भाई? फ्री बिजली अगर मिल सकती है तो मिलनी चाहिए, क्यों नहीं चाहिए? अपने दोस्तों को 10 लाख करोड़ रुपए का लोन माफ करना ये क्रिमिनल है, ये फ्री रेवड़ी है। क्या मैं फ्री की रेवड़ियाँ बांट रहा हूँ या देश की नींव रख रहा हूँ? दिल्ली के सरकारी स्कूलों में 18 लाख बच्चे पढ़ते हैं। इन 18 लाख बच्चों का भविष्य अंधकार में था अभी तक। देखिए सीधा सा सवाल है कि मुफ्त के मतलब मुफ्त का चंदन घिस वोटर। अब ये मुफ्त मॉडल देश को बीमार कर रहा है, बहुत बीमार कर रहा है, घुन की तरह अंदर से खोखला कर रहा है। मुफ्त मॉडल, इसको समझे ना समझे, मतलब कोई बीमार होगा तो मीठी दवाई नहीं, दवाई कड़वी होती है, खानी पड़ती है। तभी कोई डॉक्टर अगर आएगा तो दवाई नहीं देगा, पहले तो बड़ा अच्छा लगेगा, बैठे रहिए मुफ्त, मतलब मुफ्त चलता रहेगा मीठी दवाई। लेकिन वही अगर डॉक्टर कड़वी दवाई देगा तो बाद में अच्छा लगेगा। ये देश की सेहत के साथ है। मेरे साथ बहुत बड़ा पैनल है। प्रेम शुक्ला जी हैं, भारतीय जनता पार्टी से हैं। रवि श्रीवास्तव जी पॉलिटिकल एनालिस्ट है। अजय आलोक भी है मेरे साथ। अजय आलोक जी हैं, मुदित अग्रवाल हैं, कांग्रेस पार्टी से हैं।
और प्रेम शुक्ला जी हैं अजयालोक, और सरदाना जी, विजय सरदाना इकोनॉमिस्ट हैं। लेकिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस मुफ्त कल्चर, मुफ्त रेवड़ी, उसको लेकर क्या कहा, एक बार वो सुना देते हैं, फिर डिबेट को आगे बढ़ाएंगे। सुना दीजिए भाई एक बार। मेहनत करनी पड़ती है और ना ही उन्हें दूरगामी परिणामों के बारे में सोचना पड़ता है। लेकिन ये बहुत बड़ी सच्चाई है कि जिस देश की राजनीति शॉर्टकट पर आधारित हो जाती है, उसका एक ना एक दिन शॉर्ट सर्किट भी हो ही जाता है। आजकल हमारे देश में मुफ्त की रेवड़ी बांटकर वोट बटोरने का कल्चर लाने की भरसक कोशिश हो रही है। ये रेवड़ी कल्चर देश के विकास के लिए बहुत घातक है। इस रेवड़ी कल्चर से देश के लोगों को और खास करके मेरे युवाओं को बहुत सावधान रहने की जरूरत है। रेवड़ी कल्चर वालों को लगता है कि जनता जनार्दन को मुफ्त की रेवड़ी बांटकर उन्हें खरीद लेंगे। हमें मिलकर उनकी सोच को हराना है। रेवड़ी कल्चर को देश की राजनीति से हटाना है। देखिए, मतलब ये कुछ ऐसा है कि कोई शख्स अपनी नई दुकान खोलता है और सब कुछ मुफ्त में बेचने लग जाए तो शुरुआत में तो बहुत फुटफॉल होगा, लोग आएंगे, पसंद करेंगे, भीड़ बढ़ जाएगी, लेकिन अल्टीमेटली दुकान का बंटाधार हो जाएगा। तो वैसे ही देश का बंटाधार हो जाता है, लेकिन शुरुआत में तो सबको दिया जाता है, उससे फायदा जरूर होता है, ऐसा नहीं है। रवि जी ठीक कह रहे हैं, फायदा बहुत होता है। लेकिन रवि श्रीवास्तव, मेरा अगला सवाल आपसे है रवि भाई, बिना, ठीक है फ्रीबीज होनी चाहिए नहीं होनी चाहिए वो डिबेट है, आपका पक्ष अपना है, सुप्रीम कोर्ट का अपना है, हम लोगों का अपना है, सबका अलग है, मैं उसका सम्मान करता हूं। लेकिन बिना फ्रीबीज के क्या कल्पना भी नहीं की जा सकती आम आदमी पार्टी की, आपकी पार्टी की? मतलब ऐसा है क्या, बिना फ्रीबीज के क्या अस्तित्व खतरे में आ जाएगा क्या रवि भाई? ऐसा बिल्कुल भी नहीं होगा। पहली बात तो यह कि जो दिल्ली के अंदर जनता ने 3 बार अगर अपना अच्छा प्रतिशत आम आदमी पार्टी को दिया है, तो इससे ये बात निश्चित है कि जनता ये समझती है कि ये फ्री बी नहीं है, ये फ्री बी नहीं है। ये जो जनता का पैसा है वो जनता को ही वापस मिलता है। हर आदमी टैक्स देता है। आप 5 रुपए के बिस्किट के पैकेट पे भी लेते हैं तो उस पे भी आप एक्साइज देते हैं। तो अगर भ्रष्टाचार का पैसा जो पंजाब में ड्रग माफिया और रेत माफिया और बस माफिया, इस तरह के जो भ्रष्टाचार चल रहे थे, आपको मालूम होगा कि पंजाब की एक रेवेन्यू सिर्फ माइनिंग से 15,000 से बढ़ के 21,000 करोड़ हो गई मात्र 3 महीने के अंदर। तो अगर आप भ्रष्टाचार पे रोक लगाएंगे, आप लीकेजेस पे रोक लगाएंगे, तो आप उसी पैसे से जनता को लाभ दे सकते हैं। और ये जो चीजें बेसिक नीड होती है, मूलभूत सुविधाएं होती है, है रवि जी, लेकिन पानी, बिजली, शिक्षा, बहुत अच्छी चीज है ये, वो रवि जी बहुत अच्छी चीज है। लेकिन अगर कोई टैक्स दे रहा है तो वो तो टैक्स देगा कि साफ पानी मिले उसको। वो अगर कोई टैक्स दे रहा है तो वो कहेगा कि बेहतर अस्पताल मिले, कोई अगर टैक्स दे रहा है तो कहेगा बेहतर स्कूल मिले, कोई अगर टैक्स दे रहा है तो कहेगा बेहतर सड़कें मिले, बनस्पत फ्री के। आप समझ रहे मेरा फर्क? निश्चित रूप से। देखिए, फ्री बी जो आप जिस चीज को फ्री बी कहते हैं वो फ्री बी नहीं है। वो फ्री बी ऐसे नहीं है कि अगर दिल्ली में 200 यूनिट तक का बिजली का बिल फ्री है तो 200 के ऊपर एक्चुअल कास्ट है। तो जो आप टैक्स सर एक बात बताइए रवि भाई, अगर आपके पास पैसा था, अगर आपके पास पैसा था तो उसके लिए स्कूल बन सकते थे दिल्ली में, उसके लिए नए अस्पताल खुल सकते थे, मुफ्त इलाज के बनस्पत, सवाल समझिएगा, मुफ्त इलाज और मुफ्त शिक्षा, मुफ्त बिजली के बजाय, मुफ्त पानी के बजाय साफ पानी को लेकर कुछ हो सकता था, नए स्कूल खुल सकते थे, नए अस्पताल खुल सकते थे। आरटीआई बताती है एक अस्पताल नहीं खुला, स्कूल नहीं खुला। ये तो काम चोरी का मुफ्तखोरी मॉडल है कि काम नहीं करना पड़ेगा, मुफ्त कर दो। नहीं रवि भाई, अगर सरकार ने, दिल्ली सरकार ने अपनी रेवेन्यू बढ़ाई है, भ्रष्टाचार पे कंट्रोल किया है और उससे पैसे बचा करके उन्होंने इस पे खर्चा किया है, तो इसमें कुछ भी गलत नहीं है। और ये सरकार अपने निकम्मेपन से बुरी तरह से फंस चुकी है। आप सुन लीजिए, आज आप 75 साल में आटा, दाल, गेहूं, छाछ, घी, दही, पनीर, इसके ऊपर आपने कभी टैक्स दिया था क्या? ये सरकार उस पर भी टैक्स वसूल रही है। सर वैट लगता था सर, जीएसटी से पहले वैट लगता था, ऐसा नहीं है, ये भी फेक न्यूज है सर। राज्य वैट लगाते थे सर।
ये फेक न्यूज नहीं सर, नहीं है। सुन लीजिए, राज्य सरदाना जी बता देंगे, जीएसटी से पहले राज्य वैट लगाते थे सर। ये गरीबों के रवि भाई, मैं बार बार आप अगर फेक न्यूज फैलाएंगे मुझे बर्स्ट करना पड़ेगा। अगर मैं गलत हूँ, सरदाना जी क्या टैक्स पहले नहीं लगता था? क्या वैट राज्य नहीं लगाते थे पहले खाद्य पदार्थों पर? आप कह रहे थे 8.5 करोड़ 8.5 लाख करोड़ वापस आ गया, वो नहीं आया है। ब्रांडेड प्रोडक्ट और पैकेज प्रोडक्ट थे, उसका 10% से ऊपर अच्छा नहीं है। टैक्सेशन ठीक है रवि जी, बस मैं ये कह रहा था कि हम अपने बच्चों को भी ना निकम्मा नहीं बनाते हैं, उनको काबिल बनाते हैं, सक्षम बनाते हैं कि तुम कमाने लायक बनो। घर बैठकर उनको मुफ्तखोर या निकम्मा नहीं बनाते हैं। तो ये मुफ्तखोरी जो है ना, निकम्मा बनाने वाला मॉडल है। जब पानी फ्री मिलेगा, बिजली फ्री मिलेगी, ये फ्री मिलेगा, तो भाई आदमी काम ही क्यों करेगा? आप समझ रहे हैं? आपका तो भला हो गया, आपने तो फायदा कमा लिया, लेकिन ये निकम्मा बनाने वाला मॉडल है। आप समझ रहे हैं? बताइए ना, 8 साल में कितने निकम्मे हो गए? आपको फ्री पानी चाहिए क्या? चलिए आपको फ्री पानी चाहिए क्या? रवि जी, आपको फ्री पानी चाहिए? आपको फ्री पानी चाहिए? आपको फ्री पानी चाहिए, हाँ या ना? आपको फ्री पानी चाहिए, हाँ या ना? मुझे मैं अपना निर्णय अगर मैं दिल्ली में होऊंगा तो लूंगा। मुझे यहाँ पे जहां पे बताइए, चाहिए आपको? वहां पे मैं पानी का, लेकिन दिल्ली में तो आपको भी मिलेगा। नहीं मिलेगा मुझे, मैं मना वो फ्रीबीज है, वो फ्रीबी है, फ्रीबी फॉर ऑल है सर। अच्छा चलिए, ठीक है। एक बार प्रेम शुक्ला बोलेंगे, लेकिन आ रहा हूँ मुदित भाई, आ रहा हूँ। पहले सरदाना जी बोलेंगे, उसके बाद प्रेम शुक्ला और अजय आलोक और मुदित अग्रवाल। पहले सरदाना जी बोलेंगे। कि हम गैस सब्सिडी नहीं लेंगे, ठीक है, तो लोग नहीं लेते। ठीक है, मत लीजिए, ठीक है, मत लीजिए, ठीक लोग मना कर सकते हैं सरदाना जी, लोग मना कर सकते हैं सरदाना जी, नहीं चाहिए सब्सिडी, वो कह देते हैं नहीं चाहिए, मना करो, ये थोड़ी ना देंगे ही नहीं। ठीक है ना? हाँ सरदाना जी, उसके बाद प्रेम शुक्ला और अजय आलोक मुदित जी खाएंगे भी। और चलिए रवि जी हो गया सर, हो गया रवि जी, हो गया। अब एक मिनट, अब सरदाना जी बोलेंगे, वो आपके बीच में नहीं बोले, सब एक एक करके बोल रहे हैं, अच्छा लग रहा है, अच्छी डिबेट हो रही है। बोलिए आप सरदाना जी। जी थैंक यू सर, बोलिए एक एक करके। ये देखिए, 2-3 चीजें और भी जो खतरनाक फ्री कल्चर की है, जिसपे सरकार के अलावा जनता को भी सोचना होगा। उदाहरण लीजिए पंजाब का, जब से फ्री बिजली आई है पंजाब के अंदर, आप ये देखिएगा कि इस समय करीब वहां पे 13 लाख ट्यूबवेल लगे हैं जिन पे फ्री बिजली जाती है, और 200% से ज्यादा वाटर एक्सट्रैक्शन। ये वापस पंजाब सरकार का इकोनॉमिक सर्वे खुद बोलता है कि बिकॉज ऑफ फ्री बिजली आज पंजाब की हालत इतनी खराब और चिंताजनक हो गई है कि 44 ब्लॉक पंजाब के ऑरेंज जोन में आ गए और 65 जो है वो येलो जोन में आ गया। मतलब वहां पानी पीने लायक भी नहीं बचेगा। और क्योंकि चलिए मुफ्त फ्री का है, और अगर आप हिसाब लगाएं, ना मिले, नहीं उसमें देखिए चोरी का हिसाब देखिए, आप हिसाब लगाइए, जो सब्सिडी है एक ट्यूबवेल पे 55,000 रुपए की फ्री बिजली जाती है। कौन सी खेती में 55,000 का पानी लगता है सर? वो पता है क्या रहा है, खेतों के अंदर फार्म हाउस बन रहे हैं, वहां से सारे एसी का कनेक्शन उसी ट्यूबवेल कनेक्शन से आ रहा है। तो अल्टीमेटली कुल मिला के ये हो रहा है कि आप फ्री की बिजली, समझ में नहीं आ रहा। अरे भैया कैलकुलेशन कर लो, आपका है, आप ही का आंकड़ा है, आप ही का आंकड़ा लेके बात करो ना। दूसरी बात, अब आते हैं आगे की बात। अरे भाई बोलो मत ना, आपके बीच में नहीं बोला, तिलवला क्यों रहे हो? हाँ ठीक है जल्दी अजय भाई, एजुकेशन बजट, पंजाब का एजुकेशन बजट जो आम आदमी सरकार ने दिया है, नेशनल एवरेज से कम है। हेल्थ बजट नेशनल एवरेज से कम है। रोड ब्रिज पे जो स्पेंडिंग है नेशनल एवरेज से कम है। और मजे की बात यह है सर कि जो इनका कमिटेड ऑब्लिगेशन है पंजाब सरकार का, वो इनके टोटल टैक्स कलेक्शन से ज्यादा है। इसका मतलब ये है कि जितना पंजाब का आउटस्टैंडिंग कमिटमेंट है, वो ठीक है, पंजाब के पास रेवेन्यू नहीं है पूरा करने के लिए। इसका मतलब पंजाब को और लोन लेना पड़ेगा। जो श्रीलंका, लेकिन सब्सिडी एक्सपेंडिचर बढ़ा है। लेकिन एक चीज है सर, सब्सिडी एक्सपेंडिचर बढ़ा है। सब्सिडी का जो बजट एक्सपेंडिचर वो बढ़ा है, वो 1867 मतलब 1867 करोड़ से 3,500 करोड़ हुआ है। मैं फिगर बोल रहा हूं, 1867 करोड़ था 2015-16 में, और वो बढ़कर हो गया 3,500 करोड़। सब्सिडी का एक्सपेंडिचर बढ़ा है 40%, 42% के आसपास। ये दिल्ली आम आदमी पार्टी का, दिल्ली का, सिर्फ दिल्ली का
सिर्फ दिल्ली का। मैं पंजाब का बता दिल्ली रहा का। हूँ, पंजाब में मैं दिल्ली का बता रहा था, पंजाब सब्सिडी का में- एक्सपेंडिचर बढ़ा है। हाँ। प्रेम शुक्ला उसके बाद मुद्दे तो अजय अग्रवाल और अजय आलोक। पहले बिजली की सब्सिडी है। पहले प्रेम शुक्ला सवाल ये है कि अगर फ्रीबीज बंद कर दी जाएंगी, या तो पहले वैसी व्यवस्था हो जाए जी, वैसे स्कूल हो, बेहतर अस्पताल हो, वो सारी चीजें हो, लेकिन फ्रीबीज बंद कर दी जाएंगी तो उन लोगों का क्या जिनको इसकी लत या आदत पड़ चुकी है? एक लाइट ऑफ करो। आप लोग उसके खिलाफ हैं। देखिए लोगों को देखिए कैसे कैसे सशक्तिकरण समाज का जन कल्याणकारी किया जाता है। इसका उदाहरण जैसे आदरणीय मोदी जी की सरकार ने एम्स खोले, हर जिले में अस्पताल की परियोजना लाई गई। हर उत्तर प्रदेश जैसे जो सबसे पिछड़े हुए राज्यों में आता था, बीमारू राज्यों का जो सबसे नीचे था, उन बीमारू राज्यों उत्तर प्रदेश में हर जिले मेडिकल कॉलेज ले आना। आयुष्मान भारत योजना के तहत हर बीमार को गंभीर बीमारी के निवारण के लिए उसको सशक्त करना, यह तो निश्चित तौर पर जो है गरीब कल्याण की योजना है। लेकिन अभी आपको जैसे सरडाना जी ने बताया कि जब 55,000 रुपए अगर आप बिजली के देते हैं और उसके कारण आपका परिणाम ये होता है कि आप वहाँ का वाटर लेवल भी खत्म कर देते हैं, पेयजल की समस्या उत्पन्न कर देते हैं, तो निश्चित तौर पर चुनौती है। तो वो फ्रीबीज तो घातक ही होंगी। आप अगर किसी का सशक्तिकरण कर रहे हैं तो निश्चित तौर पर स्वागत। आप मुझे दिल्ली सरकार बता दे कौन सा नया अस्पताल इन्होंने खड़ा किया। दिल्ली सरकार कृपा करके बता दे कितने नए विद्यालयों के निर्माण किए गए, जिसके कारण जो जैसे अभी सरडाना जी ने आपको आंकड़े के साथ बताया कि विद्यार्थियों की एनरोलमेंट घट गई, आपके जो है मेडिकल जो अस्पताल हैं उनकी संख्या, बेड्स की संख्या लगातार जो एवरेज से कम हो गई। पंजाब की व्यवस्था आपको बता ही रहे, तो आप कृपा करके बताइए ना इनको इम्प्रूव करने के लिए आपके पास क्या मॉडल है। आपकी जो डिस्कॉम कंपनीज हैं उनका दिवाला न पिटने पाए, इसके लिए पंजाब और दिल्ली की सरकार के लिए आपके पास क्या मॉडल है, कृपा करके आप बता दें। आप स्वच्छ जल जो है कैसे देंगे? आपने देखा गर्मियों के समय झुग्गी बस्तियों में दिल्ली में बूंद बूंद पानी के लिए जनता तरस रही थी, और जो संभ्रांत बस्तियां थी वह गंदे पानी से परेशान थी। और जो है तो आप लोग फ्रीबीज नहीं, आप लोगों ने वादे नहीं किए फ्रीबीज के। अभी हिमाचल में 125 यूनिट पर मंथ फ्री है, ये बीजेपी हिमाचल में। उत्तराखंड में जितने भी विमेन फैमिली हेड्स हैं उनको 2,000 रुपए हर महीना उत्तराखंड बीजेपी। ये फ्रीबीज है ना, ये भी तो फ्रीबीज है, आप भी तो लगे हुए ना ये सब में। मोदी जी स्पष्टता से कह रहे हैं, नहीं हमारा स्पष्टता से संदेश है, हमारा स्पष्ट नीति है कि जो टारगेटेड ग्रुप है उसको मिलना चाहिए। जिनके घरों में 70 सालों तक बिजली नहीं पहुंची उनको मुफ्त की बिजली पहुंचनी चाहिए, और एक बल्ब के प्रकाश और आवश्यक जो उनके लिए जिससे उनका जीवन में प्रकाश रह सके, इस तरह की टारगेटेड ग्रुप के लिए व्यवस्था होनी चाहिए। नहीं, फिर ये हो जाता है ना, वो करे तो रेवड़ी, आप करे तो कल्याण। ये वो फिर सवाल हो जाता है कि आम आदमी पार्टी करे तो रेवड़ी, आप करे तो कल्याण। अब हिमाचल में 125 यूनिट बिजली फ्री हर महीने। नहीं उसमें टारगेटेड ग्रुप में और उसमें अंतर करना पड़ेगा ना। आप पंजाब तो नहीं है ना अंतर, नहीं है ना अंतर, नहीं है ना अंतर सर, नहीं है ना टारगेटेड, नहीं है ना, तभी मैंने सवाल पूछा, वरना मैं नहीं पूछता। स्थिति में तुलनात्मक अध्ययन करने पे साफ सामने दिखाई दे जाएगा कि असली चित्र क्या है। नहीं तो टारगेटेड नहीं, टारगेटेड। अजय आलोक ये जो देश को बीमार कर रही है, ये वाली बीमारी ऐसा नहीं है कि एक पार्टी तक सीमित है, ये बीजेपी के साथ भी है, ये हर पार्टी यही कर रही है। ये त्वरित फायदा होता है लेकिन दीर्घकालिक नुकसान होता है। आप तो डॉक्टर हैं। नहीं बिल्कुल, इसमें कोई राजनीतिक पार्टी छुट्टी नहीं है। जैसे मैंने पहले ही कहा, हम लोग वेलफेयर स्टेट हैं, लेकिन वेलफेयर स्टेट और फ्रीबीज में अंतर करना बहुत ज़रूरी है। लेकिन इसके लिए पॉलिटिकल विल चाहिए। प्रधानमंत्री ने पहल की है फ्रीबीज खत्म करने की, सुप्रीम कोर्ट में बहस चल रही है इस पर, तो एक राजनीतिक विमर्श इस पर बहुत ज़रूरी है तमाम दलों के द्वारा। और देश के आर्थिक भविष्य को देखते हुए, राज्य के आर्थिक भविष्य को देखते हुए इस पे बिल्कुल गाइडलाइंस स्पष्ट होनी चाहिए। मेरा पूरा मानना है कि सुप्रीम कोर्ट इस पे कोई ना कोई केंद्र सरकार से विमर्श करके इस पे गाइडलाइंस बनाएगा। और बिना सुप्रीम कोर्ट के ये होगा भी नहीं, मैं आपको बता दूं अमन जी। रवि जी एक मिनट आ रहा हूं, पहले मुद्दे तक कोर्ट के ये होगा भी नहीं। अभी अजय जी कंप्लीट करेंगे, उसके बाद अजय जी कंप्लीट करेंगे, उसके बाद रवि जी पहले मुद्दे बोलेंगे जी। एक एक करके बिना सुप्रीम कोर्ट के ये होगा भी नहीं, ये तय मान लीजिए। इससे क्योंकि कोई पार्टी दूसरी पार्टी की सुनने नहीं जा रही। राजनीतिक वोट सबको बहुत प्यारे होते हैं, जिसको वोट मिल रहा है वो कैसे छोड़ देगा भाई? कौन देखता है कि आज से 20 साल बाद 25 साल बाद मेरा क्या होगा? आज देख रहे हैं, तो आज के लिए वोट ज्यादा जरूरी है। एक लाइन की बात है, इसलिए सुप्रीम कोर्ट को ही इंटरफेयर करके इसमें गाइडेंस बनानी पड़ेगी, उसी गाइडेंस पे राज्य और केंद्र चलेगा।
मैं बिल्कुल अजय जी, मैं बिल्कुल आपकी इस बात के विरोध में हूं। पहले मुदित अग्रवाल बोलेंगे, पहले मुदित बोलेंगे, उसके बाद रवि जी। ऐसे नहीं, बीच में नहीं सर, प्लीज। मोदी जी बहुत देर से वेट कर रहे हैं। नहीं, आप मोदी जी बोलेंगे एक एक करके। मोदी जी नहीं सर, मोदी जी क्या फ्रीबीज को लेकर, हाँ बोलिए, आप बोलिए मोदी जी, आप बोलिए, क्या फ्रीबीज को लेकर, जैसे अजय आलोक ने बोला, कोई गाइडलाइंस क्या सुप्रीम कोर्ट की तरफ से आनी चाहिए या पार्टीज को खुद कुछ करना चाहिए इस पर? बोलिए बिल्कुल बोलिए। यही कहना। देखिए, मैं इसमें तीन चीजें बोलूंगा। जो आलोक जी ने कहा हर पार्टी ऐसे करती है, मुझे नहीं लगता है कांग्रेस का ऐसा इंस्टेंस कोई 70 साल में बता सकते हैं एक हाथ छोड़ के कि कांग्रेस ने फिस्कली इरिस्पॉन्सिबल तरीके से ऐसे काम किए हों। जहां तक फ्री स्कूटी की बात हुई यूपी में, जो आप एक एग्जाम्पल ले लेते हैं 70 साल में, उसमें भी ये कहा गया जो 10वीं पास करेगा, यानी कि आप इंसेंटिव दे रहे थे, जैसे कभी कभी ट्रेड में इंसेंटिव देना पड़ता है या टैक्स इंसेंटिव अब देते हैं। देखिए, जहां तक केजरीवाल जी की बात है, दिल्ली का फिस्कल डेफिसिट 21-22 में उन्होंने कहा था 5,000 करोड़ होगा, जो एक्चुअली एस्टिमेट था, लेकिन एक्चुअल था 12,000 करोड़। अगले साल 22-23 का फिस्कल डेफिसिट का टारगेट है इनका 9,000 करोड़ का। ये सोचने की बात है। देखिए, आप कहते हैं हमने बहुत दिल्ली सुधार दिया, सिर्फ बोलने से थोड़ा ना सुधरती है। ज्यादातर लोग दिल्ली में रहते हैं, पोल्यूशन दिल्ली में बढ़ी है, ट्रैफिक का बुरा हाल है, मेट्रो का फर्स्ट टाइम फेज लेट हो रहा है, दिल्ली स्कूलों की बात होती है, जैसे मैंने बताया हार्डली बच्चे बढ़े हैं 10 साल में। उससे ऊपर दिल्ली एजुकेशन की सबसे बड़ी प्रॉब्लम थी, या देश में भी क्वालिटी टीचिंग, उसको सुधारने के लिए उन्होंने कुछ किया नहीं। जहां तक हेल्थ की बात है, वो कोरोना काल पिछले साल पूरी सारी पोल खुल गई थी, जब हजारों डेथ हुई दिल्ली में, ना वेंटिलेटर थे, ना ऑक्सीजन थे, ना बेड थे। वही देश का हाल है। अमन जी, आपको एक आंकड़ा दे देता हूं जहां मेरा आपका बार बार डिस्प्यूट होता है, और सेकेंड टाइम हुआ है। ये पार्लियामेंट में सरकार ने बोला है पिछले 5 साल में 10,000 करोड़ के एनपीए हुए हैं, जिसमें से 7,27,000 करोड़ के सरकारी बैंकों के हुए हैं, और उसमें से सिर्फ 14% रिकवरी हुई है 1 लाख करोड़ के आसपास की, बाकी सौरा बट्टे खारे चला गया। ये आपको कोई जो आंकड़ा देता ना अमन जी, या तो आपके बीजेपी अच्छा, बट्टे खाते क्या होता है? आंकड़ा देते हैं, बट्टे खाते क्या होता है? बट्टे खाते क्या होता है सर? बट्टे खाते क्या होता है सर? नहीं हुई, वो रिकवरी नहीं हुई। नहीं सर, यही तो गलत है। आप यही गलत है सर। आप 14% आया है। अच्छा चलिए, मैं सर सुनिए। अच्छा चलिए, मैं आपको अब मैं आपको चैलेंज करूंगा। फिगर सुन लीजिए, फिर आज मैं आपको चैलेंज करूंगा सर। बट्टे खाते क्या होता है? फिगर सुन लीजिए। सरदाना जी मुस्कुरा रहे हैं, वो जानते हैं आप गलत बोल गए सर। बट्टे खाते का ये मतलब नहीं है कि उसकी रिकवरी नहीं होगी। अच्छा चलिए, आप कंप्लीट करिए। बोलिए। हाँ, फिर आप बोलिए सर, प्लीज। सरकार ने खुद एडमिट किया है, फ्लोर ऑफ द रवि जी, सरकार ने खुद कहा है, एक सेकंड, मोदी सरकार ने खुद कहा है फ्लोर ऑफ द हाउस पे 10 लाख करोड़ के एनपीएस हुए हैं पिछले 5 साल में, जिसमें से सरकारी बैंक के 7,27,000 करोड़ के हुए हैं, उसमें से सिर्फ 14% रिकवर हुए 1 लाख करोड़, बाकी का कुछ आता पता ही नहीं है। तो मैं आपको ये बता रहा हूं, और आप इसको बहुत लाइटली अब मैं बोल सकता हूँ, मैं आपको सिर्फ ये बता रहा हूं, और कोई आंकड़ा है तो आप पेश करिए। मैं बोल सकता हूं, और इसके चलिए मैं बोल रहा हूं, एक मिनट पहले एक मिनट झूठ बोला है। एक मिनट रुक जाइए रवि जी, एक मिनट रुक जाइए। सरदाना जी, विजय सरदाना इकोनॉमिस्ट है। चलिए मैं, ठीक है सर, विजय सरदाना इकोनॉमिस्ट है सर। क्या बट्टे खाते में मतलब जो शब्द है, अब रुक जाइए, अब आप देखिए, अब रुक जाइए। आप मुदित भाई, अब आप समझ गए कि आप जो बोला, जो मैं बोल रहा हूं, अब आप देखिएगा क्या गलत क्या सही, जनता तय करेगी। ये वीडियो जो है ट्विटर पर होगा, लाइव जा रहा है। बट्टे खाते का मतलब सरदाना जी क्या ये होता है, राइट ऑफ का मतलब कि वो रिकवरी बंद हो जाएगी उसकी, मतलब माफ कर देना होता है बट्टे खाते? क्या राइट ऑफ का मतलब क्या माफ कर देना होता है? रिकवर, अच्छा चलिए, नहीं कर नहीं पा रहे हैं या रिकवरी होती नहीं है? रिकवरी होती नहीं। अब आप देखिए, एक मिनट, नहीं, आपने बोला बट्टे खाते का मतलब रिकवरी नहीं होती। सर रिकवरी होती है, हुई है रिकवरी। अब एक मिनट सरदाना जी बोलेंगे, ऑडियो बंद, एक मिनट एक करके। अब एक मिनट सरदाना जी बोलेंगे। चलिए विजय सरदाना जी समझाइए सर, ये बहुत समझेगा प्लीज। कोई भी अगर बैंक लोन देता है तो उसको रिकवरी करना पड़ता है, क्योंकि पैसा डिपॉजिटर का है, बैंक का अपना कुछ नहीं होता, बैंक जस्ट ट्रस्टी होता है। लेकिन जब कोई एनपीए बनता है तो बार बार बैंक की बैलेंस शीट में उसका घाटा ना दिखे, जिससे कि बैंक की रेटिंग खराब नहीं हो, उनको निकाल के, जैसे हमने पहले भी कहा कि ये जैसे आदमी बीमार होता है, उन बीमार अकाउंट को एक सेपरेट अकाउंट में कर दिया जाता है, ताकि बैंक की कार्रवाई चलती रहे, और उसको रिकवरी प्रोसेस में डाल दिया जाता है। करीब 10.5 लाख के आसपास के लोन जो थे वो एनपीए हुए थे, नॉन परफॉर्मिंग एसेट थे। नॉन परफॉर्मिंग कई कारण से हो सकता है।
अब जो बात हम कर रहे हैं 8.6 लाख करोड़ की रिकवरी की, रिकवरी कितनी? उसमें वो जो कंपनियां सिक हुई थी, अब एक बार पूरी सुन लो ना यार, जो कंपनियां सिक हुई थी उसमें मैनेजमेंट चेंज करके एडिशनल कैपिटल देके आपको, अरे यार एक मिनट आप बीच में मत बोलिए ना, एक करके उससे वो कंपनियां रिकवर हो गई 8.6 करोड़। और जो रिकवर अरे नहीं होगा यार, वो बैड डेट ही तो होंगे। अरे सुनो तो सही यार, सुनते हो नहीं आप जवाब नहीं दे रहे बीजेपी के। अरे मोदी जी पूरी सुन बात तो लीजिए, सुनोगे। कोई बुराई नहीं है, अरे बट्टे खाते रिकवर होते हैं सर, हुई है। अरे भाई राइट ऑफ रिकवर होते हैं, राइट ऑफ रिकवर होते हैं, वेव ऑफ रिकवर नहीं होते सर। चलिए अब सरदाना जी, सरदाना रिकवरी की आपको मुदित अग्रवाल नहीं है, जब नहीं पता समझ लीजिए, कोई बुराई नहीं है। एक्सपीरियंस है, रिकवरी का एक्सपीरियंस नहीं है, इसलिए सुन लीजिए। कांग्रेस विजय सरदाना बोलिए, एक मिनट मुदित अग्रवाल, या तो आप बोल लीजिए पहले, वो चुप हो जाते हैं, पहले आप बोल लीजिए, फिर आप बीच में मत बोलिएगा सर, ऐसे टाइम वेस्ट होता है। आप बोल लीजिए, चलिए आप बोलिए पहले, आप बोलिए मुदित जी, बोल लीजिए आप। ठीक है सर, हो गया, तो बोलना है आपको, अब बीच में मत बोलिएगा। 10 लाख करोड़ में से सिर्फ 1 लाख करोड़ आया है, बाकी की रिकवरी की उम्मीद भी नहीं है। वो इसका जवाब दीजिए, जब वो रिकवर नहीं होगा तो क्या बैक हो गया, में डालेंगे? बस बट्टे खाते वो जाएंगे नहीं जाएंगे, इसका जवाब दीजिए। चलिए ठीक है, अब विजय सरदाना आप बोलेंगे और कोई बीच में नहीं बोलेगा, सबका ऑडियो बंद रहेगा, सब एक एक करके, क्योंकि प्रेम शुक्ला के पास भी जाना है, सब एक एक करके बोलिए आप सरदाना जी। देखिए, जो 10.5 लाख करोड़ का जो एनपीए बैंक के अंदर आया था, उसको सेपरेट अकाउंट में रख के उसमें रिकवरी प्रोसेस होता है। रिकवरी कई तरह से होता है, वहां के मैनेजमेंट को चेंज करके, वर्किंग कैपिटल की जरूरत है उसको देके, किसी और मुद्दे को देके, उससे करीब 8.6 लाख करोड़ का जो एनपीए था वो रोटेशन में आ गया है, वो रिकवर हो गया। मतलब बीमार आदमी मरता नहीं है, उसकी आप किडनी नहीं निकालते हो, आप उसको ठीक करके घर भेजते हो। तो 8.6 लाख करोड़ रिकवर हुआ। क्या सरदाना जी, बट्टे खाते अगर राइट ऑफ रिकवर होता है ना, मतलब राइट ऑफ रिकवर होता है ना, मतलब 2.3 लाख करोड़। देखिए, जो कंपनियां रिकवर नहीं कर पाती, जहां पे गड़बड़ होती है, घोटाला होता है, ऐसी कंपनियां 2.3 लाख करोड़ की अभी वो है जिसको आप क्या कहते हो, बैंकरप्सी प्रोसेस में, वहां उनके एसेट्स को नए मैनेजमेंट को बेच के रिकवरी की जाएगी, जो रिकवर मतलब रिवाइटलाइज नहीं हो सकते। देश का पैसा ऐसे नहीं दिया जाता कि बट्टे खाते में डाल दो, बट्टे खाते में डालोगे तो रिकवर कैसे करोगे? झूठ बोल रहे हैं, गलत बोल रहे हैं। चलिए ठीक है प्रेम शुक्ला, अब एक मिनट सर, ऐसा नहीं ना जो आप ही बोल रहे हैं वही सही है, इकोनॉमिस्ट हैं सर, हाँ आपसे मेरे से बेहतर जानते हैं सर, नहीं पता तो सीख लेना चाहिए, इसमें बुराई नहीं होती ना। उन्होंने एग्जाम्पल दिया, मैंने भी एग्जाम्पल दिया, कोई आदमी बीमार होता है तो उसको अस्पताल में भर्ती कराया जाता है, इसका मतलब ये नहीं होता है कि इलाज बंद हो जाता है, रिकवरी तो चलेगी, लेकिन अगर लोन एनपीए हो रहा है तो उसको दूसरे बैलेंस शीट से हटाकर कहीं और डाल दिया जाता है, रिकवरी चलती है सर। मैं इसलिए एक मिनट, अब एक मिनट सर, एक मिनट, रवि श्रीवास्तव बोलना चाह रहे, फिर प्रेम शुक्ला रह जाए, पहले रवि श्रीवास्तव, एक एक करके, बहुत देर में उन्होंने, रवि श्रीवास्तव। मुझे सिर्फ आलोक की इस बात का जवाब देना है कि कोई भी फ्रीबी या जो भी सुविधाएं हैं वो पॉलिटिकल पार्टी और वोटर के बीच की चीज है, तो इसमें सुप्रीम कोर्ट को कोई हक नहीं बनता कि वो कोई फैसला दे। सुप्रीम कोर्ट ने सिर्फ सुप्रीम कोर्ट सिर्फ एक्सपर्ट पैनल कोर्ट का इसमें कोई लेन देन नहीं है, सुप्रीम कोर्ट का कोई पार्टी की जेब से नहीं जाता है, ये उनका डोमेन ही नहीं है, सीधी सी बात है। ये फैसला है, तो हमारा टैक्स का पैसा है। एक मिनट प्रेम शुक्ला, फिर अजय आलोक और प्रेम शुक्ला का एक एक कमेंट, एक एक करके, पहले अजय आलोक आप बोल लीजिए, क्योंकि आपकी बात का जवाब दिया उन्होंने। अजय आलोक, सुप्रीम कोर्ट को ऐसे कोई पॉलिसी नहीं बनानी चाहिए भाई, उनका पैसा है, पार्टी का पैसा है, कहीं भी बांटे, रेवड़ी बांटे। अजय आलोक, अजय आलोक एक मिनट दोबारा से बोल दीजिए, आपको ऑडियो नहीं आ पाया था। अजय आलोक आप बोलिए एक मिनट, अजय आलोक मेरी आवाज अगर आप तक पहुंच रही है, अजय आलोक बोलिए। ठीक है, आवाज नहीं पहुंच पा रही है सर, मैं ऑडियो दोबारा से कनेक्ट करूंगा। प्रेम शुक्ला आप बोलिए सर, प्रेम शुक्ला। प्रेम शुक्ला, देखिए मूल मामला है क्या पॉलिसी बननी चाहिए फ्रीबीज को लेकर, या पार्टियों को खुद कुछ करना चाहिए? देखिए रेवड़ियों को लेकर जब आदरणीय प्रधानमंत्री जी एक मार्गदर्शक जो है लोगों को मार्गदर्शन करते हैं, वैसे में जिस तरह की बातें झूठ का प्रचार किया जाता है कांग्रेस और आप पार्टी की तरफ से,
वह अत्यंत दुर्भाग्यपूर्ण है। जहां तक रही सुप्रीम कोर्ट के ज्यूरिसडिक्शन की बात, तो सुप्रीम कोर्ट का ज्यूरिसडिक्शन आम आदमी पार्टी को डिसाइड नहीं करता, वो संविधान ने डिसाइड किया हुआ है कि किस मामले में सर्वोच्च न्यायालय जो है वह निर्देश दे सकता है या सारे लोगों को प्रक्रिया में सहभागिता के संदर्भ में कोई नियम बना सकता है या नहीं बना सकता, लेजिस्लेटिव को किसी तरह का निर्देश दे सकता है कि नहीं दे सकता। इस बारे में ज्यूरिसडिक्शन संविधान ने पहले से ही तय किया हुआ है, वो आम आदमी पार्टी और केजरीवाल जी तय नहीं कर पाएंगे। अब उनको अपने राज्यों में के संदर्भ में जो आंकड़े सामने रखे जा रहे हैं उस पर उत्तर देने की उनकी स्थिति है नहीं, तो वो कुतर्क खड़ा कर रहे हैं और इन कुतर्कों से कहीं भी जन कल्याणकारी राज्य को लाभ नहीं होगा। कुछ दलों को लाभ हो सकता है और कुछ दलों के लाभ के लिए आप राष्ट्र की आर्थिक स्थिति के साथ समझौता नहीं कर सकते। हम भारत को श्रीलंका या वेनेजुएला बनने की अनुमति नहीं दे सकते और यह दायित्व जो है नागरिकों के साथ साथ सारे संवैधानिक संस्थाओं का है, उसमें से सुप्रीम कोर्ट को बाहर रवि श्रीवास्तव की मंशा से नहीं किया जा सकता। और रवि भाई, पंजाब का डेट टू जीडीपी कितना है, मतलब उधार कितना है, ये तो आपको भी पता होगा। वो फिगर तो सभी की वो तो एक ही होगी ना फिगर, कितना है डेट टू जीडीपी कितना है सर पंजाब का? उत्तर प्रदेश का क्यों नहीं दिखाते आप? नहीं, गुजरात कितना है, पंजाब का कितना है? नहीं दिखाते आप? नहीं, आप वहां थोड़ी ना बिजली मुफ्त में बट रही है, जहां बट रही है वहां पूछूंगा ना सर। 300 यूनिट फ्री बिजली यूपी का दिखाइए, आप दिखाइए मध्य प्रदेश का। अरे तो वहां थोड़ी ना मुफ्त में बिजली बट रही है। सबसे ज्यादा अगर पंजाब का है तो पंजाब का बताऊंगा ना सर, क्यों बुरा लग रहा है? कितना है बता दीजिए ना। उनका ही दिखाते हैं बस, उनका ही तो सर वही है ना, 300 यूनिट फ्री बिजली वहीं बट रही है ना सर, इसलिए वहां का दिखा रहा हूं मैं। 100 बात की एक बात, बहुत बहुत शुक्रिया। 100 बात की एक बात। ब्रेकिंग न्यूज आ रही है अमेरिका से। वहां न्यूयॉर्क में लेखक